जय गुरुदेव। आज मेरे से किसी भक्त ने यह प्रश्न किया है कि क्या गुरुदेव आत्म साक्षात्कार से हम सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आत्म साक्षात्कार के आप लोगों को मैं फ़ायदे बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आत्म साक्षात्कार जो है यह आपके जीवन की एक मूल पूंजी है, मूल धरोहर है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है और जिसकी प्राप्ति के लिए हम इस जीवन में चल रहे हैं। और ऐसे कई बार हम लोगों ने जन्म लिया, कई बार मृत्यु को धारण किए और यह हमारा जीवन यात्रा आत्म चेतना, आत्म ऊर्जा पर निर्भर है। तो जिस पे हमारा जीवन निर्भर है और जिस आत्मा को हमने अभी तक महसूस नहीं किया, अनुभूति नहीं किया, तो हमारा जीवन तो ऑलरेडी अधूरा ही है। तो हम जिस चीज़ से हमारा जीवन है, जिस ऊर्जा से हमारा संपूर्ण जीवन है, जिस ऊर्जा से हमारा यह स्थूल शरीर चलायमान है, जिस ऊर्जा से हम संसार के कार्य कर पा रहे हैं, यदि हम उस ऊर्जा को, उस तत्व को न समझें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे जीवन में पूर्णतः सफलता न होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी का कारण है कि हम आत्म अनुभूति, आत्म अवलोकन नहीं कर पाते हैं। मेरे साधक भाइयों या आम साधारण प्राणी मानव जगत में जितने भी हैं, मैं सबके लिए विशेष आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मानव जगत में यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किए तो आप बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। आपका ये पूरा जीवन ही आत्मा के ऊपर ही निर्भर है। आप ये मत सोचो, ये मत भूलो, आत्मा ही हो आप शरीर हो ही नहीं। जिस शरीर के लिए आप लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर हमारा सहायक है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो आप स्वयं हो जो सच्चित आनंद परमात्मा की अनुभूति करे और परमात्मा का वंशज हम आत्मा रूपी हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैंने इस काया को धारण किया है। आप लोग विचार करो, एक दिन बाद आपके आसपास कई लोगों की मृत्यु हुई होगी, तो वो तो गए, उनका शरीर तो नष्ट हुआ, पर वो क्या मरे? क्या उनकी मृत्यु हुई? क्या आत्मा की मृत्यु हुई? यदि आप गीता उठाकर देखें, वेद वेदांत को देखें, तो सब हर ग्रंथों में आत्म अवलोकन, आत्म चिंतन ही लिखा हुआ। आत्म अनुभूति ही आपका जीवन का सफल मार्ग की ओर ले जाता है और आपके जीवन को सफल करता है। वह है आत्म ऊर्जा, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के फायदे, आप संसार में अपने परिवार से परेशान हैं, अपने धर्म पत्नी से परेशान है तो पत्नी पति से परेशान है, तो बच्चे से परेशानी है, माता पिता से परेशानी है। यदि इन सब से परेशानी नहीं है तो पड़ोस से परेशान है, उनसे नहीं है तो परिवार से परेशान है। तो फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो हमें बताएंगे अपने अनुसार। किसी ज्ञानी के पास जाएंगे तो वो अपने अनुसार बताएंगे, किसी साधक के पास जाएंगे तो वो अपने अनुसार बताएंगे, किसी योगी जनों के पास जाएंगे तो वो अपने अनुसार बताएंगे। मैं कहता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं के चिंतन करने की ज़रूरत है। स्वयं की ऊर्जा को जानो, स्वयं की अद्वितीय प्रकाश रूपी जो प्रकाश पुंज एक उद्गम स्थान है हमारे हृदय में, एक ऊर्जा है, आत्मचिंतन है, आत्म अवलोकन है, उसे अनुभूति करो।